वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 86 पर एक्सरसाइज का 4.10 क्वेश्चन देखिए। यहां पर बोला है ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटोरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां 600 नहीं, ये 60 डिग्री है। आफ्टर एवरी 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटोरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड 8th टर्न। हमें तीसरे टर्न पर, छठे टर्न पर और 8वें टर्न पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मोटोरिस्ट इन ईच केस। और हर केस में हमें डिस्टेंस ऐसे कवर करना है। आइए बोर्ड पे चलिए और देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, पहले मोटर चलाने वाला पर्सन ऐसा गया 500 मीटर। अच्छा, जब ए से बी 500 मीटर वो गया, अब अगर ऐसा जा रहा है तो इससे लेफ्ट क्या होगा? तो इससे लेफ्ट ऐसा होगा 60 डिग्री एंगल पर। फिर से 500 मीटर गया, जाना इस तरफ चाहिए था, फिर से इसका लेफ्ट क्या हुआ? देखो जा ऐसा रहा है पर इसका लेफ्ट क्या हुआ? तो इधर गया तो लेफ्ट, इधर गया तो राइट, 60 डिग्री एंगल पर मुड़ गया। ठीक है, फिर से इधर से जाना चाहिए था इस पाथ पर, 60 डिग्री से मुड़ गया। फिर जाना चाहिए था इस पाथ पर, फिर 60 डिग्री पर मुड़ गया। जाना चाहिए था इस पाथ पर, तो ए बी सी डी ई और आपके पास में एफ। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, वापस से इस रास्ते पे 60 डिग्री, और ये भी आपके पास में 60 डिग्री से बैंड हो गया। यहां से 60 डिग्री से, यहां से 60 डिग्री से। तो बात ऐसी है, यहां से उसने मोशन स्टार्ट किया तो इससे पहला टर्न ये आया, सेकंड टर्न ये आया, थर्ड टर्न आया, फोर्थ टर्न आया, फिफ्थ टर्न आया, ये रहा सिक्स्थ टर्न, ये रहा सेवंथ टर्न, और ये रहा आपके पास में 8th टर्न। देखो, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा टर्न, सिक्स्थ टर्न, सेवंथ टर्न, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 8th टर्न। तो ये इस तरह से टर्न लगातार लेता जा रहा है। बराबर। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि तीसरे टर्न पर, पहले सब केस में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कौन कौन से टर्न में निकालना है? तो थर्ड, उसके बाद कौन से में निकालना है? सिक्स्थ, और किस में निकालना है? 8th टर्न में निकालना है। अब समझना स्टूडेंट, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। तो थर्ड टर्न, तो यहां से गया फर्स्ट, यहां से सेकंड, यहां से थर्ड, तो ये 500 प्लस 500 प्लस 500, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 टोटल कितना हुआ? तो थर्ड टर्न में जो आया वो आया 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर, टोटल मिला के 1500 मीटर हो गया। और 1500 मीटर को आप लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर क्या लिखा जा सकता है? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ये लिखा जा सकता है, दैट इज 1.5 किलोमीटर। 6 टर्न की बात करें, एक बार 500, 500 500 500 500 500 500 6 टाइम, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स कितना हुआ? तो 500 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम होता है, 6th टर्न के लिए डिस्टेंस होता है 3000 मीटर, जिसे 3 किलोमीटर लिखा जा सकता है। अब हम 8 टर्न की बात करते हैं डिस्टेंस की। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न, 3000 मीटर, 3000 मीटर 3 किलोमीटर। फिर से वापस से 7 टर्न 500 मीटर, फिर से 8th टर्न, वापस से 5th, यहां तक हम बात करते हैं 500 मीटर। तो 3 किलोमीटर प्लस, वापस सुन लेना, टोटल 6 तक हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 500, तो 3 किलोमीटर प्लस 500 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर प्लस 500 कितना हो गया? तो हो गया आपके पास में 4 किलोमीटर। तो 8th टर्न पर आपके पास में इस तरह से आंसर आने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं किसके बारे में। लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं थर्ड टर्न पर। थर्ड टर्न पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न। देखिए हेक्सागन है, साइड इक्वल है, तो आप और हम ये बात जानते हैं, बनने वाला हर एंगल 60 डिग्री होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और अगर सोचो, ये 60 डिग्री एंगल है, और इवन ये साइड भी सेम होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये 500 तो ये 500 तो ये भी 500, ये 500 ये 500 ये 500 ये 500। तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर ये साइड 500 है तो ये भी 500 होता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका समझिएगा। ये रहा ए,
ये रहा आपके पास बी, सी, डी, ई, एफ, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न ज्वाइन कर दिया, सेंटर पॉइंट ये 500 और ये 500, तो 500 प्लस 500 कितना आ गया बोलिएगा? तो 500 प्लस 500 1 किलोमीटर आ गया है, मतलब 1000 मीटर आ गया है। तो थर्ड टर्न पर डिस्प्लेसमेंट मिला कितना? 1 किलोमीटर। आइए हम बात करते हैं 6 टर्न की। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, 6 टर्न, मतलब 6th टर्न पर स्टार्टिंग पॉइंट ए था और छठे टर्न पर एंडिंग पॉइंट भी सेम आ गया। और क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है, जब कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और कौन सा पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब 8th टर्न की बात करते हैं। देखो ये 7th टर्न, ये 8th टर्न, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट ए और 8th टर्न पर एंडिंग पॉइंट हो गया सी, तो ये आ गया आपके पास में ए टू सी। ये 8th टर्न पर स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट ये रहा आपके पास में बी, तो हमें ए टू सी निकालना है। अच्छा एक बात पूछूंगा स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट से, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? चलिए बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है या स्केलर होती है? तो आप और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये 500 मीटर, ये वेक्टर और ये 500 मीटर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो पैरेललोग्राम लॉ यूज किया जा सकता है, और उसे यूज करने के लिए इस वेक्टर को मैंने आगे खींचा, तो ये आगे वेक्टर बढ़ गया। ये 500 मीटर और ये आपके पास 500 मीटर, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब ये 500 मीटर एंगल 60 डिग्री, तो अगर मान लो ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और tan अल्फा की वैल्यू लिखी जाती है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, इफ मॉड ए दैट इज इक्वल टू मॉड बी, अगर दोनों सेम हो तो सॉल्व करने पर ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2 आता है और tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 आती है। आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो कि सर ये आता कैसे है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स या वेक्टर चैप्टर में जाकर आप पैरेललोग्राम लॉ का स्टडी जरूर कीजिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्वाइस, भाई ये 500 ये 500, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500, 2 मल्टीप्लाई बाय 500, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोलो। ये रहा और ये रहा, दोनों के टल के बीच का एंगल कितना? तो दोनों के टल के बीच का एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500, cos 30 √3/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1.732 मल्टीप्लाई बाय 500, 173 मल्टीप्लाई बाय 5, 865 समथिंग, और आगे भी निकलता है, ये आता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट एंगल की बात करें तो tan 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। अच्छा tan 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हुआ? tan 30 डिग्री। tan 30 हुआ तो अल्फा 30 डिग्री आ गया, मतलब ये जो बनने वाला एंगल है 30 डिग्री पर आता है। ये बात जरूर ध्यान रखें। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इस पोजीशन पर, तो आप इसको भी गौर कर सकते हैं, ये 60 डिग्री पर होगा, दिस विल बी एट 60 डिग्री, ठीक है ना? तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।